NH 57 के निकट रोड क्रॉस कर रहे थे। रोड क्रॉस करते हुए कोई किसी ने 4 चक्का से धक्का मार दिया। सीएच से भर्ती हुआ तो वहाँ फिर 6-7 घंटा ऑपरेशन हुआ। पाँव काट गया था, घाव में इन्फेक्शन कर गया। बोलता हमसे नहीं होगा, जाओ पटना जाओ। पटना रेफर कर दिया प्राइवेट में। हर तरीक़ा से इलाज यहाँ होता है, मशीन की सुविधा है, हर चीज़ की सुविधा है। ऑपरेशन भी सही तरीक़ा से। यहाँ पैर वो बगल में कहीं खड़ा था रोड के किनारे और एक दूसरा गाड़ी वाला ने उसको ठोकर मारा और उसका बायां पैर घुटने के पास से कट के बाहर जो कि बहुत ही क्रिटिकल था। उसको हम लोगों ने वुंड डिब्राइमेंट करके और यहाँ से साफ सफाई करके उसके बाद उसको रखा। और अभी 5 दिन पहले उसमें हम लोगों ने स्क्रीन ड्राफ्टिंग किया, रिलीफ है। और अब जो है कि आने वाला समय में जब उसका वुंड पूरी तरह से हील कर जाएगा तब आर्टिफिशियल पैर उसको लगा दिया जाएगा और जिसके सहारे से कि पेशेंट जो है कि चल पाएगा। मेरा नाम डॉक्टर गौरी शंकर झा है, श्री विजयानंद हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, गुजरात। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ के हेल्थ कैप्सूल में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। आज हम आपको एक ऐसे मरीज की दर्द भरी दास्तान सुनाते हैं जिसने अपनी ज़िंदगी से आस ही छोड़ दी थी। दरभंगा के ककरघट्टी का रहने वाला एक व्यक्ति NH 57 पर पार करने के लिए रुका कि पीछे से एक गाड़ी ने तेज टक्कर मार दी, जिस घुटने से नीचे कट गया। उसे दरभंगा DMCH लाया गया, जहां डॉक्टर ने गंभीर हालत देखते हुए उसका इलाज प्रारंभ किया और ड्रेसिंग कर घर भेज दिया। लेकिन धीरे धीरे इन्फेक्शन फैल गया। बाद में डॉक्टरों ने कहा कि अब दरभंगा में इसका इलाज संभव नहीं है, आप पटना जा सकते हैं। इस परिस्थिति में निराश मरीज दरभंगा के डॉक्टर गौरी शंकर झा के SV हॉस्पिटल में संपर्क किया। डॉक्टर ने मरीज की गंभीर हालत को देखते हुए एक चैलेंज लेते हुए उसका ऑपरेशन किया और फिर ड्रेसिंग कर मरीज का घाव 70% तक ठीक हो गया। अब मरीज खतरे से बाहर है। परिजन और मरीज के साथ डॉक्टर ने भी संतुष्टि जाहिर की। देखिए पूरी रिपोर्ट, क्या कहते हैं मरीज, परिजन और डॉक्टर। व्यवस्था यहाँ का ठीक है, हर किसी से सुविधा है, कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ती। हर तरीक़ा से इलाज यहाँ होता है, मशीन की सुविधा है, हर चीज़ की सुविधा है। ऑपरेशन भी सही तरीक़ा से होता है। ककरघट्टी, जिला दरभंगा, NH 57 के निकट रोड क्रॉस कर रहे थे। रोड क्रॉस करते हुए कोई किसी ने पीछे से बाइक को धक्का, बाइक पे के साइड में खड़े थे, बाइक से धक्का, किसी ने 4 चक्का से धक्का मार दिया। गाड़ी पकड़ाया नहीं, फिर वहाँ से गांव वाले ने उठा के लाया, वहाँ से लेके भर्ती किया DMCH से भर्ती हुआ तो वहाँ फिर 6-7 घंटा ऑपरेशन हुआ। पाँव का से सुबह लेके गया, बोला जाओ यहाँ नहीं भर्ती रखेंगे, घर पे से ही इलाज कराना। फिर वहाँ से आया DMCH में ड्रेसिंग हुआ। फिर दूसरा दिन फिर बोला घर जाओ, फिर ड्रेसिंग होगा, एक्सरे हुआ, सब हुआ। फिर वहाँ से दूसरा दिन आए तो घाव में इन्फेक्शन कर गया। बोलता हमसे नहीं होगा, जाओ पटना जाओ। पटना रेफर कर दिया। बोलता पटना से आओ तो हम फिर इलाज करेंगे इसको। हमने वहाँ नहीं रुका, प्राइवेट में आ गया। प्राइवेट में आया 19 तारीख को प्राइवेट में आया, जुलाई में। फिर वहाँ से जैसे इलाज चलते चलते ऑपरेशन हुआ एक बार, 2 दिन के बाद। ऑपरेशन होने के बाद फिर वहाँ से घाव की स्थिति बहुत ख़राब हो गया था। फिर होते होते दूसरा ऑपरेशन, आज 10 दिन हो गया ऑपरेशन करके। दूसरा ऑपरेशन में घाव की स्थिति ठीक है। कंपाउंडर से टाइम टेबल देखता है, स्टाफ भी देखता है, सब देखता है। डॉक्टर भी शाम को 4-5 बजे के बाद रॉलिंग में आता है। अभी तक घाव ठीक है, कंडीशन में आ गया है। इलाज से सहमत है, बाकी कुछ है कि साफ़ सुथरा भी रहता है, कोई दिक्कत नहीं। हर चीज़ के तौर तरीका यहाँ है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। बाइक पे 2 आदमी थे, बाइक पे एक आदमी फेंका गया। फिर वो फेंका गया तो हमको कुछ मालूम नहीं पड़ा बाइक पर, जैसे कौन धक्का मारा, क्या हुआ, हमको कुछ नहीं मालूम। वही लड़का जो फेंकाया वही बोलता है तुम्हारा पाँव कट गया है।
नहीं, हमको तो गांव वाले चौक पर थे, साइड में बैठे, साइड चौकी पे थे, तो गांव वाला सब पकड़ उकड़ के गाड़ी में लेकर DMCH पहुंचा दिया हमको। वहीं से इलाज शुरू हुआ, वहाँ से नहीं इलाज हुआ। इलाज होने के बाद यहाँ आना पड़ा। सनी नाम का एक पेशेंट जिसका कि बायां पैर वो बगल में कहीं खड़ा था रोड के किनारे, और एक दूसरा गाड़ी वाला ने उसको ठोकर मारा और उसका बायां पैर घुटने के पास से कट के बाहर निकल गया। और उस कंडीशन में उसको उठा करके एक बड़े हॉस्पिटल में दरभंगा में लाया गया, जहां से कि उसको पटना रेफर किया गया। लेकिन वो पेशेंट फिर किसी न किसी माध्यम से हमारे पास पहुंचा। उसका कंडीशन जो है जो कि बहुत ही क्रिटिकल था। उसको हम लोगों ने बोन डिब्राइमेंट करके और उसके बाद उसका जो है जो कि बढ़िया से साफ सफाई करके उसके बाद उसको रखा। और अभी 5 दिन पहले उसमें हम लोगों ने स्क्रीन ग्राफ्टिंग किया, जिससे कि पेशेंट को काफी रिलीफ है। और अब जो है जो कि आने वाला समय में जब उसका वुंड पूरी तरह से हील कर जाएगा, तब आर्टिफिशियल पैर उसको लगा दिया जाएगा, और जिसके सहारे से कि पेशेंट जो है जो कि ये पेशेंट कक्करघट्टी का है। इसका एक्सीडेंट 12/7/2024 को हुआ था। उसकी लाइफ का खतरा था, क्योंकि अगर किसी भी जगह से एक बड़ा आर्टरी कट जाता है तो उससे बहुत ज्यादा ब्लड निकलता है। और उस कंडीशन में अगर पेशेंट को इस अस्पताल से उस अस्पताल अगर दौड़ना पड़े, तो इस अस्पताल और उस अस्पताल के बीच में ही बहुत पेशेंट का जान चला जाता है। तो इस कंडीशन में पेशेंट जो है जो कि कहीं भी किसी भी जगह पे जाए जहां पर में कि उसको कम से कम सबसे पहला पैर हाथ तो बात का बात है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि उसका जान पहले बचे। कि जो बड़ा सा कोई आर्टरी जो कट गया है जहां से कि ब्लीडिंग हो रहा है, उस ब्लीडिंग को पहले रोका जाए, ताकि उसके जीवन को पहले बचाया जाए। तो पहला इंपॉर्टेंट टास्क तो ये था कि उसके जीवन को पहले बचाया जाए। तो हम लोगों ने उसके जीवन को पहले बचाने का प्रयास किया। लगभग 5-6 बोतल उसमें उसको ब्लड चलाया गया, और उसके बाद उसका वुंड जो है कि पूरी तरह से बढ़िया से जब डेवलप बढ़िया हील कर गया, तब हम लोगों ने उसमें स्किन ग्राफ्टिंग करके अब उसका घाव भी काफी बढ़िया हो गया है। क्योंकि पैर डिपेंडेंट इलाका है, वहां पर में पैड बढ़िया नहीं होने से कोई भी आर्टिफिशियल लिम्ब अगर लगाएंगे तो उस पर चलने में उसको असुविधा होगा। थोड़ा सा बढ़िया से जब वो हील कर जाएगा, तब उसके बाद उस पर हम लोग जो है आर्टिफिशियल लिम्ब लगा करके उसको जो है चलवाने का भी प्रयास करेंगे। एक्सीडेंट केस में जहां भी कोई पेशेंट, अगर किसी पेशेंट का कोई एक्सीडेंट होता है, तो कोई भी लोग अगर पेशेंट को रिफ्यूज करता है तो डॉक्टर अपनी जान के वजह से रिफ्यूज करता है। क्योंकि जो पेशेंट अटेंडेंट का जो आज के दिन में रवैया है वो बहुत अच्छा नहीं है। अगर थोड़ा भी 19-20 हो जाता है तो उसके बाद वो भूल जाते हैं कि हम डॉक्टर के क्लिनिक में है या डॉक्टर के क्लिनिक में नहीं है। तो इसी बात को ध्यान में रख करके अगर थोड़ा सा डॉक्टर की साइड से भी और थोड़ा सा पेशेंट के साइड से भी, अगर आपका पेशेंट क्रिटिकल है तो आपको भी समझना पड़ेगा कि अब मेरा पेशेंट क्रिटिकल है। यहाँ पर अगर हम बहुत बेसी हड़बड़ी अगर करेंगे तो उसका हमको बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलने वाला नहीं है। जो रिस्क है वो रिस्क आपको भी समझना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर तभी कोई रिस्क लेगा जब पेशेंट का अटेंडेंट उस रिस्क को समझ सकेगा। क्योंकि डॉक्टर कितना भी कुछ है तो वो भगवान नहीं है कि वो आपको जान जो है जो कि लौटा के वापस ला देगा। तो पेशेंट का अटेंडेंट अगर समझने के लिए तैयार है कि हाँ इसमें रिस्क है, तो डॉक्टर भी थोड़ा सा रिस्क लेकर के और उसमें अगर काम करे, तो पेशेंट को इस अस्पताल से में घूमने के चक्कर में या मूवमेंट करने के चक्कर में या जाने के चक्कर में जो जान जाता है, उससे बेहतर है कि किसी एक जगह पे जाकर के वहां पर मैं अन्य विनती करके और उस जगह पर अगर इलाज कराए तो बहुत ज्यादा परसेंटेज ऑफ पेशेंट जो है जो कि इस कंडीशन में बच जाएगा। मेरा नाम डॉक्टर गौरी शंकर झा है, श्री विद्यानंद हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, ईदगाह रोड।